तो ऐसे पहले तो ये सब जो बा क्वांटम संख्या पढ़ा, ठीक है। तो क्वांटम संख्या में अपन जाना कि जो है क्वांटम संख्या का अर्थ है कोनो भी इलेक्ट्रॉन के कैसे भरा जात बा, कोने कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, फिर ओका उप कोष में भी डिवाइड किए रहा। तो यहाँ जो बा इलेक्ट्रॉनों को भरे के कुछ का है नियम बा, अलग अलग वैज्ञानिक जो है अपने इलेक्ट्रॉन भरे के नियम बताएं। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए हैं जिनके नाम रहा बोरबरी। बोरबरी वैज्ञानिक आए, यन बताएं कि एक परमाणु होता है, वह परमाणु के बीच में, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होथिन और ओकरे आरी आरी जो साइड में कक्षक होथिन, उनमें जो है का होथिन इलेक्ट्रॉन मूव करथिन। कक्षक ना कहते हो का हम का करब, कक्ष या कोष का हम, ठीक है, ओकरे साइड साइड में इलेक्ट्रॉन का करथिन मूव करथिन। तो बोरबरी अपने जो बा यह नियम में बताएं कि हर एक कोष में जो बा इलेक्ट्रॉन 2n² के हिसाब से का होथिन भरा जाते हैं। हर कोष में जो बा इलेक्ट्रॉन 2n² के हिसाब से का होथिन भरा जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे एक ये परमाणु कोनो है, ये परमाणु का है नाभिक है या न्यूक्लियर है, ठीक है। एकरे बाहर का है सब कोष हो, ये का हो कोष हो, ठीक। ये जो है कोष हुए। अभी बीच वाले में बताई गई में प्रोटॉन प्लस जो है न्यूट्रॉन है और साइड साइड इलेक्ट्रॉन का करते हैं, ये सब कोष में मूव करते हैं। तो ये हम नाभिक की तरफ से ही जो है एक जो है गिनती करब। तो जो पहला रहे वो हम पहला 1, फिर दूसरे 2, फिर 3, फिर 4। अब कोने कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाए ये जो है बोरबरी अपने 2n² वाले नियम से बताएं। जैसे हमें जहाँ n बा तो n हम कौन लिए ले थे, कोषों के संख्या के लिए ले थे, ठीक है। क्वांटम संख्या में तो ये सब जाना कि n हम कौन कुथु के लिए प्रदर्शित है, कोष के संख्या, n से कोष की संख्या प्रदर्शित की है ना। तो जैसे हमें पहले कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भरे बा तो n वाले स्थान पे हम रखब तो 2n के पहले में भरे बा तो 1 है, तो 1 के का हुई स्क्वायर। तो जब हम 2 और 1 के स्क्वायर करब तो गुणे का हुई 1 ही हो जाए, 1 स्क्वायर 1, ठीक है, और बराबर 2। मतलब पहले कोष में हमारे का इलेक्ट्रॉन रही है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर अगर हमें दूसरे कोष में भरे बा तो 2 और n के होल स्क्वायर, n के दर पे ही तो हम रखा थे 2, ठीक है। तो n के होल स्क्वायर, तो यहाँ जो है कितना हुई 2 और 1 होल स्क्वायर मतलब ओके 2 बार गुणा, ठीक है। तो 2 गुणे 2 ये जो है होल स्क्वायर वाला है, ठीक है। तो ये जो बात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब दूसरे कक्षक में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन रहे 8 इलेक्ट्रॉन, या दूसरे कोष में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन रही है 8 इलेक्ट्रॉन। फिर ओके बाद अगर हमें तीसरा भरे बा तो जो बा n के दर पे हम 3 रखा तो 3 के स्क्वायर हुई है और 3 के स्क्वायर में 2 और 3 गुणे 3 तो 2 तिहाई 6 और 6 तेरे 18। तो यहाँ हमारे तीसरे कोष में कितना हुई है 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर ओकरे बाद अगर हमें चौथे वाले कक्षक में भरे बा तो जहाँ हमारे n बा वहाँ हम कितना रख दें 4 रख दे, ओके होल स्क्वायर। तो अगर हम एक आगे हल करब तो 2 गुणे 4 गुणे 4, तो हम एक गुणा पूरा ओवरऑल कर लें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 32, 8 चौ 32, हमारे चौथे कक्षक में कितना रहे 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये बोरबरी बताएं कि जो बा इलेक्ट्रॉन का ऐसे ही कोष में भरा जाता है। इनके कथन सही रहा उतना जो है काम की। फिर इनके कथन में और आए कुछ अपवाद भी पाएं जो सही से इलेक्ट्रॉन का ना भरत रहा, ठीक है। जैसे परमाणु क्रमांक 24 पे जब n गए तो वहाँ जो बाटे क्रोमियम आए, क्रोमियम एक ऐसा अपवाद है या एक्सेप्शन है जो बोरबरी या अहबाउ नियम केहू के जो है नियम का फॉलो ना करत। तो ये जो है पूरा यहाँ हम 24 परमाणु क्रमांक 24 जो क्रोमियम अपवाद है, ठीक है, n जो बाटे ये बोरबरी के नियम का फॉलो ना करत। एक और अपवाद परमाणु क्रमांक 29 कापर, यह जो बाटे इनके जो बा एक्सेप्शन है, यह जो बा इनके नियम का फॉलो ना कर, ठीक है। अपने ही अलग से ही हमें देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है अलग से ही का होते हैं मूव करते हैं। फिर जो बा परमाणु क्रमांक 47 Ag जो सोना कहा था, यह जो बा इनके नियम का फॉलो ना कर, यह एक अपवाद ही है, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे ही तत्व हैं जो इनके नियम का काम करते हैं फॉलो ना करते हैं, ठीक है। क्या चीज
1 से लेकर 30 में यही 2 हैं, ठीक है। आगे जोन बा 16, तो ज़्यादातर जोन बा यही दोनों पूछा जाते हैं एग्जाम में, ये बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते बहुत का हो जाते हैं, टाइम होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन रहा था वो कहता है 1 मिनट 2 मिनट बहुत मैक्सिमम टाइम रहता है, तो लंबा वाला ना देके नज़दीक वाला ही का करते दे थे। फिर बोर बरी बताइन कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले वाले में तो 2 भरी जाता है, 8 का हम सिर्फ 2 बार लिख सकी थे, 8 8, ठीक है। 18 भी अगर हम लिख सकी थे तो सिर्फ मात्र 2 टाइम लिख सकी थे, 18 18, ठीक है, ठीक है। 32 तो एक बार जब पहुंच जाए तो 32 पूरे कर देते हैं, ठीक है। हम 8 8 3 बार ना लिख सके और ना ही 18 18 3 बार लिख सके थे, ठीक है। यहाँ तक तो इनके नियम फॉलो भय बहुत अच्छे से चला, लेकिन जब इनके नियम फ्लॉप कहाँ भय, जब इनके नियम से पूछा गए कि हमें उपकोष कितना होथिन, ठीक है, और उपकोष में इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करथिन, कौन दिशा में मूव करथिन, ठीक है, उनके स्थिति कहाँ बा, तो ये कुल इनके नियम जो बा बोरबरी के नियम बताओ में का होइए असफल होइए। तो इनके यहाँ से ये नियम का हो जाता है, फ्लॉप हो जाते हैं, ज़्यादा समय तक ना चल पाओ, ठीक। फिर उसके बाद वैज्ञानिक आइन, वो वैज्ञानिक के नाम रहा आफबाऊ, का रहा आफबाऊ। तो आफबाऊ अपने जोन बा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हिन अवन कोषों के हिसाब से हर एक कोष में उपकोष के हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का किहिन अवन बताएं कि पहले हम जोन बा सबसे कम ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरब। उपकोष मतलब एसपीडीएफ जो है उनके काम हुए उपकोष हुए जो हर एक कोष में का होते हैं पाई जाते हैं। तो यह बताएं कि जो सबसे कम ऊर्जा वाला बा वही में हम सबसे पहले का करब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करब, या सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमार वही में भरा जाए। तो आगे इनके ही बनावा सारणी सबके सब इतना बहुत है, इतना भरत भरत जो है का होते हैं काफ़ी टाइम जो है हो चुका रहते हैं, ठीक। तो ये किताब में थोड़ा सा दूसरी मॉडल दिया गया पे बनाने वाला सीढ़ी। तो सबसे आसान तरीका ये वाला है। तो एक आप ऐसे ही कुछ हम लिखब और लिखे के पश्चात जो एक हम का करब क्रॉस काटम। कैसे काटब? क्रॉस काट ली पहले, गलत हुई है, कहाँ गया? यहाँ का होना चाहिए, अच्छा कहाँ नहीं, गलत कराओ था। क्या हुआ?
रुक जाओ जी। सही कटा है, सिर्फ तुम लोग कंफ्यूज कर रहे थे बस। लो, कटा सब सही है, ठीक है, घबराओ ना, वो थोड़ा सा सिर्फ इधर उधर हो गया था बस। तो एक हम क्रॉस इसे काट ले, ठीक है। क्रॉस काटे के पश्चात जो बा हम पीछे की तरफ से एक का करम इलेक्ट्रॉन का फिल करे शुरू करम। जैसे पहले हमार 1s आए, फिर E1s यहाँ से भरा जाए और फिर डाट डाट होके जाए करे पीछे, फिर 2s भरा जाए, 2s आगे की तरफ आए, फिर डाट डाट होके कहाँ जाए पीछे की तरफ, फिर हमार का आए 2p आइए और जोन बा 3s आइए। चला हम यहाँ जोन बा 2p एकरे पहले 2p आइए, फिर का आइए 3s आइए, फिर आगे की तरफ आए, फिर ई जोन है पीछे से भरा जाए, फिर 3p 4s, ठीक है। और ई जोन है ऐसन करे के नियम जोन है आफ बाव ही का कहीं बताइन, कहीं जोन बा सबसे कम ऊर्जा वाला जोन इलेक्ट्रॉन बा तो सबसे पहले भरा जाए उपकोष में, ठीक है। और जोन ज़्यादा ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है वह उपकोष में ओकरे बाद भरा दी हैं। तो यहाँ तक देखा, जैसे पहले का हुआ है हमार 1s आए, फिर ओकरे बाद 2s आए, फिर ओकरे बाद 2p आए, फिर ओकरे बाद 2p के बाद 3s आए, फिर ओकरे बाद 3s के बाद 3p आए, और फिर 3p के बाद जोन बाटे हमार 4s आए, और फिर 4s के बाद हमार फिर से हम पीछे की तरफ आए तो हमार 3d आए, ठीक है। और 3d के बाद 4p, फिर 5s, ऐसे ही लगातार हमार क्रम का होते रहे चलत रहे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जोन देखत है, यहाँ तुम्हें अगर देखे के मिले कि हमार जोन बात 3p और 4s आई हो, जबकि 3d ओकरे बाद आए बा। तो एक बाद आवे कारण ई बा कि एमे जोन बा एक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर कम बा तो एमे इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाए, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर ज़्यादा बा तो उनमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाए। आह बाऊ के ई जोन नियम बा, यह नियम के माध्यम से कोने कोष में इलेक्ट्रॉन बा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितना भरा गए बा और कैसे ओके चक्रण बा, वो सब जोन बा यह ऐसे ही देख के ही हम का करब बताए दे। जैसे नियम के माध्यम से अगर तुम्हें देखा जाए, ये अगर हम तुमसे कह दिए 3s में इलेक्ट्रॉन का किया गया बा, भरा गया बा, तो अब तुम्हें जान जावा कि 3s में अगर इलेक्ट्रॉन भरा बा तो कोने कोष में बा। तो यहाँ आगे जोन बा 3 लिखा बा, तो 3 मतलब तीसरे कोष में बा, यन का मान यहाँ कितना होगी बा 3, ये तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन भरा बा। तो यहाँ अगर यस बा तो यस मतलब पहला उप कोष में उनमें भरा बाटे, तीसरे कक्षक के तीसरे कोष के पहले कोष में तीसरे कोष के पहले उपकोष में इलेक्ट्रॉन का किया गया बा, भरा गया बा। और यहाँ जो उपकोष बा वो यस में भरा जात बा, तो यस में भरा जात बा तो एक आकार भी बताई दे कि ये गोलाकार होत है, ठीक है। अब गोलाकार होत है, अब इलेक्ट्रॉन अगर इनमें कई ठी भरा बा, अगर एक ठी भरा बा तो क्लॉकवाइज, अगर 2 ठी भरा बा तो एंटी क्लॉकवाइज का करत बा, मूव करत बा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के इस तरह से यन जोन बा अपने एक ही पोजीशन से सब कुछ का करते हैं निर्धारित कर देते हैं, जबकि बोर बरी वाले में ऐसा ना रहा। उनके में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमें परमाणु क्रमांक मान ला 11 के करे के रहा, ठीक है, तो अगर हम परमाणु क्रमांक 11 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो वहाँ हमें जोन बा 11 के अगर करें तो 2 8 1 में हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो। हम तो ओके बैलेंस ही बताए दी कितना बा, लेकिन ओके सही एग्जैक्ट पोजीशन ना बता पाए, कोने पोजीशन में बा, ओके आकार का बा, ठीक है, कोने उपकोष में बा, कितनी ऊर्जा स्तर के बा, ई कुल हम उसे न बता पाए। जबकि अगर हम परमाणु क्रमांक 11 के आफ-बाऊ नियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करम तो तुम्हें बताएगा कि यस वाले में अधिकतम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकत है, ठीक है। यहाँ फिर से देख ला कि यस वाले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकत है, ठीक है। और जोन बा यस पी वाले में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकत है, डी वाले में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ वाले में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकत है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे यहीं से शुरू हुए। जब एक उपकोष हमारी यह क्रम में भर जाए
तब हम दूसरे वाले उपकोष में क्या करब जाब। जैसे परमाणु क्रमांक 11 वाला जो हमारे पास 11 वाले में अगर हम पहले में भरम तो हमारा कितना हुई 1s2 1s2 2 इलेक्ट्रॉन में भर के 11 इलेक्ट्रॉन में भरे बा। पहले वाले में 2 ठी भर के अब दूसर के वाले में हम पहुँचब तो दूसर के वाले में हमें भरे बा तो 2s2 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब ये कोष फुल हो गए। अब आगे की तरफ हम बढ़ब तो अब P वाले में जाब तो P वाले में अब हमारे इधर 4 हो चुका बा। अब यहीं कितना इलेक्ट्रॉन बचा हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम P वाले में मैक्सिमम जो बा 6 इलेक्ट्रॉन भर सके थे तो हमारा क्या हुई 2p6। अभी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचत बा तो हमारे कौन में जाए 3s1। अब हमारे एम वाले में जाए 3s1 तो हमारे यस वाले में ही आए। अब यस वाले में हम जानेंगे नहीं तीसरे कोष में हमारे पहुँचा बा। ठीक है तीसरे कोष में एक आप पहुँचा बा और तीसरे कोष में यस में बा तो गोलाकार बा। ठीक है अब 1 इलेक्ट्रॉन भरा बा तो एक अब चक्रण भी बताए दे जोन बा ये कैसे बा क्लॉकवाइज बा। एक चक्रण भी कैसे बा क्लॉकवाइज तो ये मूव भी कैसे कर बा क्लॉकवाइज मूव कर। तो यहाँ से अभी हम एक सब कुछ का करी थे देख के बता सकी कहाँ पहुँचा बा कैसे करत बा। तो ऑफ-बाउ के नियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही हमें का करेगा बा। अब एक्सेप्शन जोन आवत है या अपवाद जोन आवत है नॉर्मल ऐसे ही हम कर चलत रही थे। लेकिन जब हमारा अपवाद वाला आ जाता है परमाणु क्रमांक 24 वाला तो 24 वाले का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करी थे करा सब एक बार। कहाँ बनाओ थे हम ठीक। और किसका हुआ हमारा हो गया ठीक। इधर वाले किसमें गया तुम लोग का पढ़े हो ना। अरे और कलमिया कहाँ पढ़ावा दिमाग लगाए रहा करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। चला ठीक है लास्ट के जोन बा हमारे जब 4s में जाए तो ये में एक्सेप्शन वाले में 4s में जोन बा 2 इलेक्ट्रॉन ना भर के उनमें एक्सेप्शन में 1 इलेक्ट्रॉन भर उठा था कितना 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है और 1 इलेक्ट्रॉन और जो उनमें बचा रहा तो वो चला जाए कोने में डी वाले में ब्लॉक में चला जाए मतलब 3d में चला जाए और 3d कितना हो जाए वो 5 हो जाए। ठीक है यही तरह से 29 कापर वाला भी बा कापर के करा हो गया ठीक। 29 कापर में अगर जिक्रे में 4s1 और 3d10 आवत हुए वो का आंसर का बा सही बा और जिक्रे में 4s1 3d10 ना आवत वो का आंसर का बा गड़बड़ बा वो का आंसर ठीक ना बा। इतना हो गया ठीक। अगला नियम तो सबके बाटे इसी में n प्लस यल का नियम n प्लस यल का नियम इलेक्ट्रॉन भरे के ही संबंध में बा।
हो गया, कितना आया 3D, पहले 4s1 आएगा फिर 3D10। पहले भरने की श्रेणी में पहले 4s1 आएगा फिर 3D10। अभी तुम मिटा दिए, नहीं तो पहले 4s ही तो लिखा था। ठीक है, इधर ही देखो, पहले हमारा कहाँ, यहाँ 4s में गया, फिर उसके बाद 3D में गया है। पहले 4s आया फिर 3D। ठीक है, अब यह चीज़ तुम्हें n प्लस यल के नियम बताए कहाँ, हम पहले 4s में भर दिए थे फिर 3D में भरी थे। ठीक है, तो अब n प्लस यल के नियम से हमें का पता लगे, पढ़ी हो। ठीक है, क्या है n प्लस यल का नियम? ठीक, इनका भी कथन एकदम का है, सत्य है। n प्लस यल का नियम, या इसे पढ़ो, इस क्या लिखा जा रहा है, चैलाकोवस्की नियम भी कही जाते हैं। ठीक है, तो n प्लस यल का नियम, n और यल, n यहाँ तो हर कोश है या जो है मुख्य क्वांटम संख्या कह सकते हैं। ठीक है, यल तो हर यहाँ जो है दिग्यासी क्वांटम संख्या है, या एक हम जो है उपकोष कह सकते हैं। ठीक है, उपकोष का यल प्रदर्शित करत ना, तो यहाँ ये बताई जात बा n प्लस यल के मान हम जोड़ब। ठीक है, जोने में n प्लस यल के मान कम रहे। ठीक है, मतलब अगले से n प्लस यल के मान कम रहे, उनमें इलेक्ट्रॉन हम क्या करब पहले भरब, और जोने के ज़्यादा रहे उनमें इलेक्ट्रॉन हम बाद में भरब। जैसे अगर हम यल बराबर लिखिए, n बराबर 1 2 3 4, यल बराबर अगर लिख जाए तो 0 1 2 3, यही होता है ना। ठीक, तो अब जोन बा n प्लस यल के मान अगर देखा जाए, पहला ही देख ला तो हर 4s और 3D में ही अंतर कैला। 4s ये हमारे n का मान है, और यस ये हमारे कुछ मान है यल का मान है। ठीक है, अब यहाँ जोन बा ये 0 हमारे यस है, ये हमार का है p है, ये हमार का है d है, और ये हमार का है f है। ठीक, यहीं से हमार कहाँ गए। ठीक, तो हमार ई n का मान है, ई कुछ है यल का मान है, तो m में भी ई n मान है और ई का है यल का मान है। ठीक, तो n का मान यहाँ कितना दिया गया 4, और यल का मान यस है, तो यस यहाँ यस बराबर कितना लिखा गया 0, तो यहाँ हम कितना लिख दें 0, तो 4 प्लस 0 कितना आएगी के 4। एक अगर हम देखब तो n का मान कितना बा 3, प्लस यल का मान यहाँ कितना बा, यल के मान यहाँ हमारा d है, तो d है तो हमारा कितना बा 2, d के नीचे ऊपर का लिखा बा यल बराबर 2 लिखा बा। ठीक है, तो यल का मान कितना हो गया 2, तो 3 2 5, तो ये 5 हुई जात बा, ये 4 हुई जात बा। तो एक मारा हमें पहले 4 वाले में इलेक्ट्रॉन भरी थे, 5 वाले में ओकरे बाद में भरी थे। तो इनमें n प्लस यल के नियम में यह बताई जाता है कि जोने में यल के मान n प्लस यल के मान कम रहे उनमें इलेक्ट्रॉन हम पहले भरब, और जोने में n प्लस यल के मान ज़्यादा रहे उनमें इलेक्ट्रॉन हम बाद में भरब। ठीक, अब कुछ इनमें जोन बा दोनों जब हम जोड़ी थे तो सेम आई जाती, दोनों जोड़ी थे तो क्या आई जाती सेम आई जाती। क्या हो गया, हम कहें भर हो तो नहीं गया, वही लिए स्विच ऑफ होने वाला है। वो तो अपवाद मेरे में है ही नहीं, इसमें भी कहाँ गया वो सब अपवाद। कुछ जो है तत्व के दिए गए हैं जिनका जो है अपवाद भी है, कि मतलब n और यल का मान दोनों का आई जाती सेम आई जाती, तो अपवाद नहीं हो जाता है। मतलब वो दोनों में जोने में, मतलब इसमें भी 4 आ जाए इसमें भी 4 आ जाए, तब हम इलेक्ट्रॉन कोने में पहले फिल करब। ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, किसी किसी में जो है होता है, तो क्वेश्चन पास में नहीं है इसीलिए जो है उस पर आइडिया नहीं बन पा रहा है। तो इतना जाना यहीं से, अगर ऐसा जो है क्वेश्चन तुम्हारे पास आई जाए कि दोनों मान सेम हो जाए, ठीक है, दोनों मान का हो जाए सेम हो जाए, तो जोने में n के मान हमारे पास कम रहे वही हम इलेक्ट्रॉन का कोई दे भर दें। जैसे n और यल के मान अगर हम जोड़ी थे हमारे बराबर आई जाती हैं, तो जोने में हमारे n के मान
कम रहे वही में इलेक्ट्रॉन हमारा का हुए फेल कर उठे या भर उठे। ठीक, यहाँ तक समझ में आए। तो एन प्लस यल के नियम में यह बतावत है कि एमे कोस और कोस का हम जोड़ब तो जोने के मान कम रहे ओका हम ओमे इलेक्ट्रॉन पहले भरब, जोने के मान ज़्यादा रहे ओमे इलेक्ट्रॉन हम का करब बाद में भरब। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, तो ये सब बहुत तेज हुई है, बंद कर दो।